डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर। तो हमारे पास नंबर का भी कलेक्शन जो है, कम्युनिटी जो है, अलग अलग तरह का कम्युनिटी है, ठीक है ना। अलग अलग तरह का कम्युनिटी है, ठीक है। जैसे हम लोग का भी रिलीजन के आधार पे कम्युनिटी है, कुछ लैंग्वेज के आधार पे कम्युनिटी है। उस तरह से सेट्स नंबर का भी अलग अलग तरह का टाइप का नंबर होता है, ठीक है। लेकिन जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर, जो कि उसका ओरिजिनिटी पे है। तुमको जैसे पता चल गया कि हम लोग 1 2 3 4 ये सब मॉडर्न नंबर सिस्टम खोज लिए। ये सेट नेचुरल नंबर है। ये सेट क्या है? नेचुरल नंबर। मतलब अभी हम लोग जो खोजे बहुत इतना समय लगा वो सब 1 0 से लेके 9 तक सिंबल खोजने में। दैट इज़ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, क्योंकि हम लोग को उस वक्त क्या जरूरत है? सिर्फ काउंटिंग करने के लिए। तो काउंटिंग जो भी करना है वो तो वो जीरो भी नहीं काउंटिंग में होता है, 1। इसलिए सबसे पहले 1 2 3 ही खोजा गया। बाद में 0 का हुआ, जब थोड़ा सा लिमिटेशन लगने लगा कि भाई मैथ्स में जब तुम्हारे पास 5 रुपया था और 5 रुपये गिर जाएगा तो अगर 0 वर्ड नहीं रहेगा तो तुम क्या बोलोगे? बोलोगे कुछ नहीं। तो कुछ नहीं के लिए अब हर चीज़ के लिए सिंबल था। 1 के लिए तुम 1 लिखते थे, 2 के लिए 2 लिखते थे, 3 के लिए 3 लिखते थे। लेकिन कुछ नहीं, नथिंग के लिए मैथ्स में क्या लिखोगे? नहीं था। तो हम लोग 0 को इंट्रोड्यूस किया और 0 को ले लिए, ठीक है ना। तो उसी तरह से डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर का अगर बात किया जाए तो जैसे जैसे हम लोग का नंबर का ज़रूरत लिमिट, कुछ नंबर का लिमिटेशन पता चलते गया, वैसे वैसे उसको बढ़ाते गए। अगर डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर का बात करें तो सीधे अगर जेन्युइन बात करें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग 2 टाइप में बांटेंगे। क्या करेंगे? 2 टाइप। वी डिवाइड कॉम्प्लेक्स नंबर इन 2 टाइप। फर्स्ट इज रियल नंबर एंड सेकेंड इज इमेजिनरी नंबर। लेकिन हम लोग को रियल नंबर ही पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 टाइप में बटा, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर को भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक रैशनल नंबर और सेकंड इज इरैशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर यहीं पे रुक जाता है। इरैशनल नंबर का कोई सब डिवीज़न नहीं करते हैं। अगर जानना है तो ये पता होगा कि इरैशनल नंबर अगर क्लास 9th में स्टडी किए होंगे तो इरैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। लेकिन हम लोग डिवीज़न नहीं, उसका डेसिमल नहीं देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देख रहे हैं। अब रैशनल नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन, फिर इंटीजर, फिर इंटीजर को अगर डिवाइड करोगे तुम तो 0 मान लो, और इधर क्या मानोगे? ऐसे मान लो नेगेटिव नंबर और होल नंबर। अब होल नंबर को तुम डिवाइड करोगे तो 2 पार्ट में आएगा, एक 0 और एक नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग बनाए वो नेचुरल नंबर के बनाए। क्या बनाए? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। लेकिन फिर नेचुरल नंबर का कुछ लिमिटेशन होने लगा तो हम लोग 0 बना दिए, और ये दोनों जैसे ही मिल जाता है, दोनों वो क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। फिर नेगेटिव नंबर और होल नंबर को जैसे ही, होल नंबर मतलब 0 से, लेकिन उसका भी कुछ लिमिटेशन होने लगा तो नेगेटिव नंबर का हम लोग को ज़रूरत हुआ। तो नेगेटिव और होल नंबर को जब एक साथ मिला दिए तो इंटीजर हो गया। इंटीजर जब हम लोग के पास था ठीक था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने लगा तो फिर फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, सेट ऑफ फ्रैक्शन। फिर फ्रैक्शन और इंटीजर को जब अगर मिला के देखा जाए तो रैशनल नंबर का फॉर्मेशन हुआ। रैशनल और इरैशनल नंबर को दिखा जाए तो रियल नंबर हुआ। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। तो एक तरह से अभी तुम लोग इस तरह से इसको देख लो कि नंबर्स को हम लोग 2 पार्ट में बांट दिए हैं। नंबर्स को हम लोग 2 पार्ट में बांट दिए, एक रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, और इसी में कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अगर जेन्युइन देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऊपर होना चाहिए, लेकिन अभी इतना ही देखो, क्योंकि नंबर्स को 2 टाइप में बांट के, एक रियल नंबर जो कि रियल लाइफ से बिलोंग करता है, एक इमेजिनरी नंबर जो कि हम लोग इमेजिन किए हैं। क्या किए हैं? जो कि हम लोग इमेजिन किए हैं, ठीक। तो ये 11th का टॉपिक है, 11th में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये देख लेंगे कि व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। ये लास्ट में है, लास्ट लेक्चर रहेगा इसका, देखना सिलेबस में बताए होंगे।
तो रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड हुआ, रियल नंबर एक रैशनल एक इरेशनल। रैशनल दो पार्ट में, फ्रैक्शन इंटीजर। इंटीजर दो पार्ट में, निगेटिव नंबर होल नंबर। होल नंबर भी दो पार्ट में, जीरो और नेचुरल नंबर। तो सबसे पहला सेट जो ये फैमिली ट्री है, ये क्या है, एक तरह से फैमिली ट्री हो गया नंबर सिस्टम का। नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ गया, जीरो होल नंबर के अंदर आ गया, होल नंबर इंटीजर के अंदर आ गया, नेगेटिव नंबर इंटीजर के अंदर आ गया। मतलब नेचुरल नंबर का पापा जी का नाम होल नंबर का फादर का नाम इंटीजर, तो नेचुरल नंबर का दादा का नाम इंटीजर। ठीक है ना, इस तरह से एक फैमिली ट्री हो गया। तो इसको अगर अब हम लोग बारी बारी से यहाँ से स्टडी करेंगे, डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर। इतना सेट ऑफ नंबर होता है। एक तो दो मेन सेट हो गया, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल नंबर डिवाइड हुआ है इसमें। तो ध्यान से देखा जाए तो नेचुरल नंबर इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर, तो नेचुरल नंबर इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर। होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज ए पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या चीज़ से रिप्रेजेंट होता है, क्यू से, और क्यू रैशनल नंबर इज ए पार्ट ऑफ रियल नंबर। देखो एक चीज़ थोड़ा सा अभी देख लो, ये तो डिवीजन है। मान लो कि हम बोले ध्यान से देखना, सेट्स का ही बात हो रहा है थोड़ा सा। सेट ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट। अब क्लास 10 स्टूडेंट में जो भी स्टूडेंट है वो तो इसमें आ जाएगा। जो भी, मान लो कि पाठशाला का बात कर रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट है वो इसमें आ जाएगा। सेट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, तो जस्ट इमेजिन करना कि अभी क्लास 10th में 6 स्टूडेंट है, ABCDEF। ठीक है, अभी गर्ल्स स्टूडेंट इसमें से BC है, तो BC एक मान लेते हैं, D भी मान लेते हैं। ठीक है, BCD सेट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। तो यहाँ से BCD। अब सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट, तो बॉयज स्टूडेंट कौन कौन है भाई, AEF। ठीक, अब 6 स्टूडेंट में अगर हम सेट ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट बात करें तो उसमें तो सब आ जाएगा ना। कभी भी अगर हम क्लास 10th का सभी बच्चों का बात करें, वैसा सेट ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, अगर हम बोलेंगे स्टैंड ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th तो सब खड़ा होगा। अगर हम बॉयज़ बोलेंगे तो बॉयज़ खड़ा होगा, गर्ल्स बोलेंगे तो गर्ल्स खड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि वो इस सेट में तो 10th का पूरा स्टूडेंट आ गया, इस सेट में गर्ल्स वाले सेट में जो भी गर्ल्स है वो आएगी, और सेट ऑफ बॉयज़ में जो भी बॉयज़ हैं वो आएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सेट का जितना भी मेंबर है इसमें है, ऑल स्टूडेंट में तो बॉयज़ भी है तो ये उसमें, और ये सेट में भी तो इसका जो भी है इसमें है। तो मान लो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए A से, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए G से, और इसको हम लोग B से किए। तो जब कोई सेट का हर मेंबर किसी दूसरे सेट में होता है तो वो उस सेट का सबसेट होता है। यहाँ से इफ ए सेट each एलिमेंट या तो बोलेंगे मेंबर इज पार्ट ऑफ अनदर सेट्स, देन दैट सेट इज सबसेट ऑफ अनदर सेट। मतलब अगर कोई दो सेट है, अगर एक सेट का सारा मेंबर जो है दूसरा सेट में है तो वो सेट उसका सबसेट होगा। जैसे कि यहाँ पे G जो है A में भी है, तो G इज सबसेट ऑफ A। तो G इज ए पार्ट ऑफ, मतलब गर्ल्स स्टूडेंट इज पार्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग इस साइन का यूज करते हैं। इसका मतलब एक तरह से बोलोगे एकदम समझने के लिए तो पार्ट ऑफ, या तो ऐसे इसका नाम है सबसेट। क्या है नाम, सबसेट। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाना था। देखो नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का बेटा हुआ, एक पार्ट है उसका। तो नेचुरल नंबर इज पार्ट ऑफ होल नंबर, मतलब हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। लेकिन होल नंबर तो सब नेचुरल नंबर में है नहीं। ऑल स्टूडेंट जो है गर्ल्स वाले में सेक्शन में तो है नहीं, गर्ल्स के सेट में तो है नहीं। तो A इज नॉट सबसेट ऑफ G, लेकिन G सबसेट ऑफ A होगा। जो जिसका पार्ट हो जाता है वो उसका सबसेट भी हो जाता है। पार्ट बोलने का मतलब कि सभी मेंबर आना चाहिए, ये भी चीज़ को क्लियर कर लेना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से अब हम लोग इसी चीज़ को इम्प्लाई करेंगे अभी हम लोग नंबर्स पे। तो अगर ध्यान से अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट अगर ध्यान से तुम बोलोगे तो ऐसे नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है, होल नंबर इंटीजर का पार्ट है, इंटीजर जो है रैशनल नंबर का पार्ट है, रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और
रैशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट है और रियल नंबर एक तरह से देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, ठीक है ना। सी, तो ये हो गया। यहाँ से पता चल गया कि सभी नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना। ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट नहीं। फिर यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि होल नंबर जो है पार्ट है इंटीजर का, इंटीजर जो पार्ट है रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर पार्ट है रियल नंबर का, रियल नंबर पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। दिस रिप्रेजेंट दिस सबसेट, सबसेट बोलो या पार्ट बोलो, सबसेट या पार्ट, ठीक है ना। ये सिंबल है सबसेट का, ठीक है। दो सेट का, दो ग्रुप का सेट मतलब क्या होता है वो कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब क्या कलेक्शन, कलेक्शन। तो देखो नेचुरल नंबर का कलेक्शन और होल नंबर का कलेक्शन के बीच में देखा गया है कि नेचुरल नंबर एक ग्लास में हम रखें, एक यहाँ पे नेचुरल नंबर रखे 1 2 3 4, तो इसमें, और होल नंबर जैसे 2 ग्लास रख लिए, इसमें नेचुरल नंबर का क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट। होल नंबर का क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट। मतलब देखो नेचुरल नंबर तो उसमें भी है बस, लेकिन इसमें होल नंबर नहीं है, 0 नहीं होने के कारण इसमें नहीं है, लेकिन इसका सारा मेंबर जो है, इसमें का सारा मेंबर इसमें है। तो बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज पार्ट ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का पार्ट है, मतलब नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, सिमिलर होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। तो ये चीज़ तो आप देख रहे हैं फैमिली ट्री से, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर बोला भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया कि नहीं। अब इरेशनल नंबर किसका सबसेट है, अब इसमें तो रिलेशन बन नहीं पाया, जैसे ये एक दूसरे का सबसेट था तो रिलेशन बन गया। अब अगर देखा जाए तो इरेशनल नंबर किसका किसका सबसेट है, अब नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर ही है, साथ साथ नेचुरल नंबर इंटीजर का भी तो सबसेट है, क्योंकि इसका दादाजी है, तो बोल सकते हैं हम लोग नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। नेचुरल नंबर किसका है भाई, एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर। ये फैमिली ट्री बहुत गजब का है, मतलब तुम इसको ध्यान से देख लो, जो जिसके अंडर में आता है गया वो होते गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर इज पार्ट ऑफ रियल नंबर ऑल्सो, सबसे छोटा नीचे वाला रिलेशन। फिर नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नंबर्स, या बोलो तो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सी, ठीक है ना। उसी तरह से अगर होल नंबर देखा जाए तो होल नंबर इंटीजर का है, तो होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। होल नंबर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, होल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब होल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। इस तरह से देखा जाए। अब रियल नंबर किसका सबसेट होगा, तो रियल नंबर इज सबसेट ऑफ आर, रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, होगा तो ये होगा। अब ये अभी हम लोग रियल नंबर डिस्कस करेंगे, लास्ट में एक बार इमेजिनरी नंबर देख लेंगे कि मन में ये नहीं रहा कि इमेजिनरी नंबर क्या था, ठीक है। तो आते हैं अब हम लोग नीचे से बारी बारी से डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर को देख लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट था वो तो हम लोग देख ही लिए, और धीरे धीरे आज का टॉपिक में हम लोग सभी जो हम लोग का बेसिक चीज़ था उसको, और जो हम लोग का यूज़ होने वाला है वो चीज़ को देख लेते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग लगा लो नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर का हेडिंग लगा लिए। अब ध्यान से देखा जाए तो नेचुरल नंबर मतलब नाम में ये नेचर का नंबर। तो नेचर का कोई भी चीज़ को तुम गिनना स्टार्ट करोगे तो कहाँ से गिनना स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे। सिंपल सी बात है, 1 2 3 4। किसी को भी 0 से गिनते हुए देखियो, हम लोग इवन पहले भी हम लोग नंबर जब ढूंढना स्टार्ट किया तो हम लोग 1 से ही स्टार्ट किए, क्योंकि कोई चीज़ को गिनना था, कोई चीज़ था तो उसको गिनना था। तो हम लोग सिंबल भी 0 पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, पहले 1 2 3 ये सब इंट्रोड्यूस हुआ, 0 बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। इवन हम लोग जो हिस्ट्री ऑफ नंबर सिस्टम पढ़े उसमें ब्राह्मणी जो नंबर सिस्टम था उसमें 0 तो था ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं था 0, ठीक है ना, क्योंकि 0 का तब नहीं। तो नेचुरल नंबर था, तो नेचुरल नंबर मतलब किसी से भी तुम बोलो कि अगर गिनने के लिए बोलो, अगर हम लोग को सोचो कि नंबर का ज़रूरत हो गया तो नंबर हम लोग खोजे, हर का अलग अलग सिंबल था, तो नंबर खोजे। तो हम लोग को पहले क्यों खोजोगे 0 का, पहले तो उसका कोई यूज़ ही नहीं था। अगर हम लोग को नंबर क्यों खोजा गया, तो सबसे पहले बात है नंबर काउंटिंग के लिए ही ना खोजा गया था, गिनने के लिए, बात करने के लिए। तो गिनने के लिए जब खोजा गया तो स्टार्टिंग क्या हो होगा, जो चीज़ दिख रहा है, तो जो चीज़ दिख रहा है उसको गिनोगे तो 1 2 3 4,
1 2 3 4 इस तरह से, तो 1 से ही होता है। तो इसीलिए कभी भी तुम किसी को काउंटिंग करने के लिए बोलोगे तो 1 2 3 ही बोलेगा। हम लोग भी इवन बच्चा होंगे तो अभी, अब जानबूझ के जिसको 0 0 से बोलना हो तो 0 से बोलेगा ही, लेकिन 0 से क्यों बोले? जब 0 चीज़ का है, कोई चीज़ होता है क्या? 0 ये सब एक तरह से फीलिंग का चीज़ है कि हाँ भाई मेरा 5 रुपया था, 5 रुपया गिर गया, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 0। लेकिन गिनना है तो एक चीज़ है तो 1, 2 चीज़ है तो 2। हाँ, अब दोनों का दोनों मेरा गुम हो गया तो 0, तो ये तो बाद में 0 इंट्रोड्यूस हुआ। तो नेचुरल नंबर मतलब नेचर में जो चीज़ दिख रहा है उसको जो गिनना है, तो नेचर में जो चीज़ दिख रहा है वो क्या है? एक ना एक तो होगा ही, तभी तो गिन रहे हैं। तो इसलिए नेचुरल नंबर का होता है कि काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब अपने तरीक़े से भी तुम लोग डिफाइन करने का कोशिश करोगे, लेकिन हम इधर फैमिली ट्री एक तरह से बना लेते हैं, ठीक है, ट्री का, कि दिक्कत नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को इसलिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में, या तो नंबर्स भी बोल सकते हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किए। एक तो रियल नंबर देख लिए, रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर हमारा 2 पार्ट हो गया, रैशनल, इरैशनल। रैशनल फिर 2 पार्ट में हो गया, फ्रैक्शन, इंटीजर्स, ठीक है। फ्रैक्शन और इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, निगेटिव नंबर और होल नंबर। अब होल नंबर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 0 और नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर को हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो नेचुरल नंबर is part of नेचुरल नंबर इज पार्ट ऑफ रियल नंबर। नेचुरल नंबर एक पार्ट है रियल नंबर का, which include all positive integers all positive integer 1 to infinity, वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक का हर पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर में आता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग बहुत कुछ देख सकते हैं, इसमें से देख सकते हैं और बोल सकते हैं फैमिली ट्री के कि नेचुरल नंबर किसका किसका पार्ट है। तो बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स, या तो ऐसे बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब सेट मतलब समझ रहे हैं, कम्युनिटी सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज पार्ट ऑफ सेट ऑफ होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर एक तरह से होल नंबर का पार्ट है, होल नंबर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का सबसेट है। उसी तरह से बोल सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज पार्ट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है इंटीजर का पार्ट है, नेचुरल नंबर इंटीजर का पार्ट है। उसी तरह से हेडिंग बना लेना कि नेचुरल नंबर इज पार्ट ऑफ किसका, तो रैशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो हो जाएगा रैशनल नंबर का पार्ट है, मतलब क्यू, रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू। फिर जाके उसी तरह से बोल सकते हैं नेचुरल नंबर इज पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल ये चीज़ नोट कर लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज पार्ट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज पार्ट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज पार्ट ऑफ रैशनल नंबर इसके लिए, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो लास्टली हम लोग ये बोल सकते हैं, जो फैमिली ट्री ध्यान से देखना, होल नंबर से आया नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होल नंबर। अब इस नहीं कि निगेटिव नंबर नेचुरल नंबर होता है, नहीं, इसका पार्ट है ये, ठीक है, इसका पार्ट नहीं है। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इसका रिलेशन है, ठीक है।
तो अब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं यहाँ से कि नेचुरल नंबर इज पार्ट ऑफ होल नंबर, सबसेट ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, और इवन नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वैसा होता है जो कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को एक साथ रख दिया जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा, तो ये हो गया। अब देखिए, इतना नोट कर लिए। तो नेचुरल नंबर का तुम बोलोगे क्या, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का डिफिनेशन हो गया, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर ध्यान से अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास नेचुरल नंबर को अगर तुम लिखते हो तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक जाना है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज नहीं पता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बिकॉज every natural number x has its own successor x plus 1। मतलब ये बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि देख रहे हो इनफाइनाइट गिनने वाला संख्या तो 1 2 3 4 8 9 10 11 12 1 लाख 1000 करोड़, मतलब हर का कोई ना कोई सक्सेसर होगा। तुम सोचोगे एक बहुत बड़ा नंबर सोचोगे, इतना बड़ा, ठीक है। अब उसमें भी एक जोड़ देंगे तो फिर एक नया हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 9। मतलब हम लोग हर नेचुरल नंबर का कोई ना कोई सक्सेसर होता है, हर नेचुरल नंबर का प्रेडिसर नहीं होता है, क्योंकि एक से छोटा कोई नहीं है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हम लोग को पता है कि 1 है, लेकिन लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं पता है। तो इसलिए बोलेंगे कि देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बिकॉज एवरी नंबर उसमें कोई भी नेचुरल नंबर तुम सोच लिए, मान लो x हाईएस्ट तुम्हारे नज़र में x आ रहा है, हैज इट्स ओन सक्सेसर, उसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। मतलब हर नेचुरल नंबर का कोई ना कोई सक्सेसर होता है, इसलिए तो कोई भी नेचुरल नंबर का हाईएस्ट नहीं होता, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है। अगर नेचुरल नंबर इसको लिख लो ना, अगर नेचुरल नंबर को तुम नंबर लाइन पे लिखोगे तो नंबर लाइन वो लाइन होता है जिसपे कि सभी रियल, अगर रियल लाइन का नंबर बात कर रहे हैं तो इस पे दुनिया का एक नंबर लाइन, ये लाइन होता है जिसपे दुनिया का हर नंबर का उसका जगह होता है। जैसे कि अर्थ पे हर आदमी का कहीं ना कहीं, हर जीव का कहीं ना कहीं उसका जगह है ना, इतना इनफाइनाइट सा जीव होगा, छोटा कीड़ा मकोड़ा ये वो सबको। तो उसी तरह से सिमिलरली एक नंबर लाइन पे दुनिया का हर तरह का नंबर रिप्रेजेंट होता है, उसका कहीं ना कहीं जगह होता ही है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का बात करें तो नेचुरल नंबर तो इंड है एक तरफ, मतलब एक तरफ तो ये है, तो ये क्या है, इसका नंबर लाइन जो होगा नेचुरल नंबर का जो नंबर लाइन होगा, नंबर लाइन इसमें ये रे टाइप होगा। रे का क्या होता है, इट हैज़ 1 एंड पॉइंट एंड 1, एक तरफ तो एंड पॉइंट होता है, एक तरफ इनफाइनाइट होता है। तो एक तरफ तो ये भी एंड है क्योंकि स्मॉलेस्ट इसके पास है तो 1, अब फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। देखो ये सब के बीच में गैपिंग सेम लेना होता है, जितना अगर यहाँ ले रहे हो, अगर ये जितना यूनिट यहाँ पे है, अगर 3 सेंटीमीटर ले रहे हो तो ये सब में भी 3 लो, अगर ये 5 ले रहे हो तो ये सब में भी 5, ये तो सब में 1 ले रहे हो तो 1, ठीक है ना, सेम होना चाहिए। और ये डॉट 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 रिप्रेजेंट किए इनफाइनाइट तक जाने वाला है। मतलब नेचुरल नंबर का जो नंबर लाइन होता है वो रे होता है, क्या होता है, रे टाइप होता है, कि इसके पास एक एंड पॉइंट होता है, एक तरफ इनफाइनाइट होता है, ठीक है। चलिए अब नेचुरल नंबर जो होता है, अगर नेचुरल नंबर का यूज की बात करें तो दे आर मेनली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन को यूज करने के लिए होता है या काउंटिंग के लिए होता है।
कैलकुलेशन एंड फॉर काउंटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं ये काउंटिंग। जैसे अब इंटीजर का हम लोग काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं क्या, -1 -2 -3, नहीं, कैलकुलेशन के लिए इंटीजर यूज होता है, लेकिन नेचुरल नंबर कैलकुलेशन और काउंटिंग दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं वो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई n। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई n, बाई कैपिटल N। कोई भी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल N से डिनोट करेंगे। अब पता ही है कि N जो होता है ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको इस तरह से लिखेंगे, उसके अंदर के एलिमेंट को 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। तो ये तरीका कौन होता है लिखने का, दिस इज प्रोसेस ऑफ रोस्टर फॉर्म। अब इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना था तो ऐसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टैबुलर फॉर्म। तो इस तरह से लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देते हैं और उसका जो भी मेंबर होने वाला होता है वो लिख दिए। अगर तुमको इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता, सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो n। अब इसको रिप्रेजेंट तुमको जो से करना है x y z कुछ भी, तो मान लिए कि क्या से कर दिए, x डॉट डॉट लगा दो, या तो तुम डॉट डॉट लगाओ, कोलोन लगाओ, या तो एक सीधा लाइन बनाओ, इस तरह से दोनों से लिख लेंगे। अभी एक सच दैट, डॉट डॉट मतलब क्या, सच दैट, एक सच दैट। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है नेचुरल नंबर का, प्रॉपर्टीज यही है कि काउंटिंग नंबर है, तो एक सच दैट एक्स इज ए काउंटिंग नंबर, एक्स इज ए काउंटिंग नंबर, ये प्रॉपर्टीज है। एक्स इज ए काउंटिंग नंबर। अब देखो इसको एक और तरीके से ऐसे लिखते हैं, नेचुरल नंबर एक्स सच दैट एक्स इज ए काउंटिंग नंबर, ये भी लाइन रिप्रेजेंट करता है काउंटिंग नंबर को, एक्स इज ए काउंटिंग नंबर। और तुम फैमिली ट्री देखोगे तो इसका हजारों तरीका तुमको लिखने के लिए आ सकता है दिमाग में। देखो फैमिली ट्री में बोल सकते हैं कि होल नंबर का पार्ट है नेचुरल नंबर, ऊपर वाला मिटाते हैं, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम लोग लिख रहे हैं, तो रोस्टर फॉर्म में ये लिख लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल N, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखने का अगर लिखा जाए तो सीधे ब्रैकेट और उसका जो भी एलिमेंट था लिख दिए। और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, ये सेट बिल्डर फॉर्म में और तरीका से तुम लिख सकते हो, यहाँ पे है सेट बिल्डर, एक तरीका, दो तरीका, अगर और तरीका से अगर तुम लिखना चाहोगे तो तुम फैमिली ट्री को ध्यान से देखो, अपने आप बहुत दिमाग में आएगा। एक्स सच दैट एक्स इज ए होल नंबर, एक्स इज ए होल नंबर, क्योंकि भाई नेचुरल नंबर भी होल नंबर होता ही है, लेकिन बशर्ते क्या होता है कि नेचुरल नंबर में एक चीज़ नहीं होता है, जीरो। तो तुमको ये चीज़ क्लियर करना पड़ेगा, एक्स इज ए होल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर दैन, एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो, ग्रेटर दैन जीरो मतलब जीरो से क्या होना चाहिए, बराबर। चाहे ऐसे भी बोल सकते कि x जीरो से बराबर बड़ा होना चाहिए, x जीरो से बड़ा होना चाहिए, तभी ना x इज ए होल नंबर। तो सोचोगे तुम ये इसको पढ़ के कि x, अच्छा इस सेट में कौन कौन आने वाला है, तो x इज ए होल नंबर मतलब x क्या है, होल नंबर है। तो होल नंबर तुम जल्दी लिखोगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। फिर देखोगे कि x बड़ा है जीरो से, मतलब तुम जीरो को नहीं लोगे। फिर अगर तुमको अगर इसी चीज़ को लिखना है ध्यान से, तो क्या लिख सकते हो कि एन एक्स सच दैट एक्स इज ए होल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये भी चल जाएगा कि x होल नंबर होना चाहिए लेकिन x जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। नेचुरल नंबर को तुम फिर ऐसे तरीके से लिख सकते हो, कोई चीज़ के तरीके से होल नंबर में लिख लेते हैं, इंटीजर के भी फॉर्म में तुम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज ए इंटीजर होना चाहिए, लेकिन x किस तरह से इंटीजर होना चाहिए, तो सीधे लिख लो x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो भी होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा, 1 2 3 4 5 6। तो बहुत तरीका है लिखने के लिए। तो ये सब जो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म हो गया ये, और उससे पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म लिख दिए थे, ठीक है ना। अब देखो अब हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे नेचुरल नंबर का। अब मान लो कि हम लोग शुरुआत में नेचुरल नंबर ही था, नेचुरल नंबर लेके हम लोग खुद बहुत खुश थे, लेकिन इसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। कुछ दिन हम लोग नेचुरल नंबर किए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा लिमिटेशन है कि अगर शुरुआत में तुम सोचो तो इतना लंबा फैमिली ट्री थोड़ी धीरे धीरे समय के साथ आया। मतलब नेचुरल नंबर सिर्फ हम लोग के पास था, तो जब सिर्फ नेचुरल नंबर होगा, व्हेन वी हैव ओनली नेचुरल नंबर,
इन स्टार्टिंग व्हेन वी हैव ओनली नेचुरल नंबर, ठीक है ना, जब सिर्फ हम लोग का नेचुरल नंबर होगा सिर्फ नेचुरल नंबर होगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग में सिर्फ नेचुरल नंबर होगा। जब व्हेन वी हैव ओनली सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जब हम लोग ह्यूमन बींग्स सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनाया होगा, तो नेचुरल नंबर के सेट में क्या होगा, जस्ट इमेजिन करो एक बकेट लिए, बकेट के अभी सेट में क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसके पास बहुत चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे अभी वो फैमिली ट्री थोड़ा देर के लिए इमेजिन बंद कर दो, तुम्हारे पास सिर्फ जब नेचुरल नंबर होगा हम लोग के पास, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता होगा, लिमिटेशन क्या होगा नेचुरल नंबर का, लिमिटेशन या तो बोले तो ड्रॉन बैक। तो ड्रॉन बैक ये होगा कि हम इस टाइप का क्वेश्चन का देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब अगर शुरुआत में सिर्फ हम लोग के पास नेचुरल नंबर होगा, मतलब इतना ही नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक। अब उसमें जब हम लोग के पास होल नंबर ये सब कुछ नहीं होगा, इमेजिन भी मत करना जीरो नेगेटिव नंबर, तो जब आदमी के पास x में से x को घटाए, पहला x माइनस एक्स, देर इज नो सॉल्यूशन। अब x माइनस एक्स मतलब जब तुम 4 में से 4 को तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो तो कुछ बोल ही नहीं पाता होगा, जब सिर्फ हम लोग के पास नेचुरल नंबर होगा। तो जब सिर्फ हम लोग के पास नेचुरल नंबर होगा तो हम लोग बोल ही नहीं पाते हाँ इसका आंसर 0 है, लेकिन ये किस सेट का नंबर है, होल नंबर का है। तो ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसका लिमिटेशन पहला तो ये हो गया, तभी तो हम लोग होल नंबर का ज़रूरत पड़ा इस टाइप के लिए। फिर इस टाइप का रिलेशन के लिए कि मान लो a और b है, a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, ठीक है। अब तुम डिवाइड करो तो 4/2 डिवाइड कर लोगे, लेकिन 2/4 डिवाइड करोगे तो उसका आंसर जो आएगा 1/2, वो नेचुरल नंबर थोड़ी है। तो उस समय उसका भी प्रॉब्लम होगा, जब नेचुरल नंबर बन गया होगा तो उस समय उसको ये सब चीज़ का आंसर ही नहीं होगा। तभी तो हम लोग एक्सटेंड करते गए धीरे धीरे नंबर सिस्टम को। तो a बड़ा है b से, तो जब a बड़ा है b से तो b/a का आंसर नहीं पता रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि लिखे ना कि a बड़ा है b से और b/a, एज पर एग्जाम्पल में देख लो कि 4 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 2 से, तो 2/4 का आंसर नहीं पता है। किस में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आंसर नहीं है, ऐसे है आंसर, लेकिन देयर इज नो आंसर इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये ड्रॉन बैक था। चलो, तो एक तो ड्रॉन बैक हो गया कि सेम नंबर में से सेम नंबर को तुम घटाओगे तो नहीं था आंसर नेचुरल नंबर में, तो लगा आदमी को कि नहीं इसमें हम लोग को और ढूंढना है नंबर। फिर हुआ कि a कोई नंबर बड़ा को छोटा से छोटा को बड़ा से जब डिवाइड कर रहे हैं तब भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। तब भी प्रॉब्लम हो रहा है। एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि ये 2 हो गया लिमिटेशन। सी नंबर बोलो कि तुम्हारे पास a बड़ा है b से, a क्या है, बड़ा है b से। अब तुम छोटा में से बड़ा को घटाओगे तब भी प्रॉब्लम था, नहीं आंसर है। इफ a इज ग्रेटर देन b देन b माइनस a हैज नो सॉल्यूशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट में कोई इसका आंसर ही नहीं था भाई, आंसर थोड़ी है इसके सेट में। तो ये सब इसका लिमिटेशन था। एज फॉर एग्जाम्पल b माइनस a देख लो। अब a और b लेना है तो कोई ले लिए 4 और 3। देखो 4 बड़ा है, अब 3 में से अगर तुम 4 को घटाओगे तो आंसर आएगा -1, लेकिन तुमको पता है, हमको पता है, लेकिन उस समय वाला आदमी को नहीं पता जो नेचुरल नंबर बना के हम लोग बैठे हुए थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं है। मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं है, इससे क्या कंक्लूजन होता है कि नहीं भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर से काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा हम लोग को फिर एक्सटेंड करना पड़ेगा, दूसरा सेट ऑफ नंबर को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो
इसमें माइनस माइनस में भी प्रॉब्लम हुआ, डिवीज़न में भी प्रॉब्लम हुआ। कुछ डिवीज़न सही था, जैसे 4/2 को काटेंगे तो आंसर आएगा 2 में, तो ये तो इसमें आंसर है, लेकिन 2/4 जो है इस टाइप वाला को नहीं। इसी को बाद में हम लोग क्या बोले, रैशनल नंबर करके इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। लेकिन एडिशन में कोई दिक्कत नहीं था, 4 + 5, 5 + 4 कुछ भी करो, तुम्हारा आने वाला आंसर जो भी था नेचुरल नंबर ही था। तो इसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। 2 नेचुरल नंबर, जब भी 2 नेचुरल नंबर को जोड़ोगे, नेचुरल प्लस नेचुरल ऑलवेज गिव्स यू नेचुरल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, लिमिटेशन तो लिख ही लिए, अब ये थोड़ा सा एक देख लो कि नेचुरल प्लस नेचुरल हर केस में तुमको एक नया नेचुरल नंबर ही देगा। एडिशन ऑफ 2 नेचुरल नंबर गिव्स यू ए न्यू नेचुरल नंबर हर केस में। नेचुरल इंटू नेचुरल, मतलब नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ कोई भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वो नेचुरल नंबर देगा ही देगा। तो ये दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। तो मतलब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी वो होता है, तुम देख लेना जाके क्लास 9th का लेक्चर नंबर 2। तो क्लोजर प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जिसमें कि जब तुम दो चीज़ को मिलाते हो तो वही सेट आए। जैसे दो सेट में कुछ भी तुम कर रहे हो तो वो जो नया आंसर है वही सेट का आएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगा। तुम कभी भी दुनिया का कोई 2 नेचुरल नंबर को मिलाओगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, मतलब कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर को तुम मिलाओगे, गुना करोगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होता था नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर घटाने में, वो मे और मे नॉट था कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। 4 में से 3 घटा, सही बात है, आंसर जो आया 1 नेचुरल नंबर में आया। लेकिन 3 में से 4 घटाओ, आंसर जो आया -1 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। ये दूसरा सेट है, ये क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर डिवाइडेड नेचुरल नंबर का भी कहानी वही था, मे और मे नॉट, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। 4 / 2 आंसर आएगा 2/4, 1/2 आया। तो ये जो है 2 तो ठीक है नेचुरल नंबर है, लेकिन 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन बोल सकते हैं या रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि n - n = मे और मे नॉट नेचुरल नंबर, मे और मे नॉट नेचुरल नंबर। n डिवाइडेड n, मतलब n को जब n से डिवाइड करें, मतलब नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड करें, तो मे और मे नॉट नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नेचुरल एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन does not follow क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यही लिमिटेशन था। तो पहला लिमिटेशन क्या था कि सेम नंबर को जब सेम माइनस सेम को घटाते थे, जब x में से x को घटाया, मतलब 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किए, तो हम लोग के पास सॉल्यूशन नहीं था सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, इसलिए हम लोग एक्सटेंड कहाँ किए, होल नंबर पे। तो सेकंड हेडिंग लगा लो होल नंबर का। होल नंबर, अब हम लोग जानते ही थे कि इसको क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। होल नंबर में होल नंबर देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस x - x = what in set of natural number, set of natural number. So set of natural number is extended to set of whole number। मतलब
हम लोग के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था ऐसा क्वेश्चन का जिसमें कि ये बोले कि x में से x को घटाओगे तो क्या आएगा, जैसे 4 में से 4 को घटाओगे तो क्या आएगा, नहीं सॉल्यूशन था नेचुरल नंबर में। इसलिए हम लोगों ने नेचुरल नंबर के सेट को थोड़ा सा बड़ा किया, ब्रॉड किया, और ब्रॉड करने के बाद हम लोग क्या लेके आए, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर होता है काउंटिंग नंबर अलोंग विथ जीरो। देर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई सॉल्यूशन नहीं था, सो भी नेचुरल नंबर, सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एक्सटेंडेड टू सेट ऑफ होल नंबर। इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किए, होल नंबर तक, क्योंकि स्टार्टिंग में नेचुरल नंबर था और स्टार्टिंग में नेचुरल नंबर था तो उसमें प्रॉब्लम था कि हम लोग 1 2 3 4 5 ये सब तो था ही, लेकिन अब हम लोग इसमें क्या इंट्रोड्यूस कर दिए, जीरो भी लगा दिया। अब ये जो सेट बन गया कंटेनर का, ये क्या बन गया, सेट होल नंबर का। तो ये लिख लेना कि वाई वी नीड, इसको इसमें लिख लेना वाई वी नीड होल नंबर। क्यों हम लोग होल नंबर हम लोग को जरूरत हुआ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन x माइनस एक्स इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सिर्फ अगर तुम्हारे पास मान लो कि नेचुरल नंबर ही रहता, जीरो उरो अगर हम लोग को नहीं पता रहता, तो आज हम लोग के पास नथिंग ये सब बोलना पड़ता। जीरो अगर नहीं रहता, अगर 4 माइनस 4 जैसे नथिंग, ये सब के लिए मैथ्स में क्या बोलोगे, नथिंग, नो, ये सब चीज़ के लिए मैथ्स में क्या बोलते, कुछ नहीं बोलते। जैसे 5 रुपया था, अगर 5 का 5 गिर जाता है तो क्या बोलते हैं मैथ में, अभी बोल सकते हैं कि जीरो जीरो, बोल सकते हैं कि 5 था, 5 गिर गया तो जीरो, लेकिन उस वक्त क्या बोलते, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो था ही नहीं ऐसा वर्ड, इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एक्सटेंड किए होल नंबर पर। तो बोल सकते हैं अब ये चीज़ लिख लो, वाई वी नीड होल नंबर का हेडिंग हो गया। अब इसको डिफाइन अगर तुम लोग करना चाहोगे तो क्या डिफाइन होगा, बोलेंगे इसको सेट ऑफ होल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर along with zero is called whole number, is called whole number। मतलब नेचुरल नंबर का जब भी सेट को जीरो के साथ तुम रख दोगे तो क्या हम लोग को मिल जाएगा, होल नंबर का नया मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जीरो और नेचुरल नंबर को जैसे ही एक साथ कर देते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, होल नंबर आ जाता है। ये भी बोल सकते हो काउंटिंग नंबर along with जीरो is called whole number। मतलब होल नंबर को काउंटिंग नंबर के साथ रख देते हो, काउंटिंग नंबर को होल नंबर के साथ रख देते हो तो क्या आ जाता है, होल नंबर। काउंटिंग नंबर को जीरो के साथ रख देते हैं तो क्या आ जाता है, होल नंबर। मतलब पहले से तो हम लोग को पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब उसमें हम लोग क्या इंट्रोड्यूस किए, जीरो। तो यहाँ से यहाँ तक क्या था, यहाँ से यहाँ तक क्या था, नेचुरल नंबर। अब ये क्या है, जीरो। अब ये दोनों को मिला के जो क्या बन के आएगा, होल नंबर, ठीक है ना। मतलब नेचुरल नंबर या तो काउंटिंग नंबर को जब जीरो के साथ हम लोग मिला दिए तो क्या बन गया, होल नंबर। अभी तक सिर्फ ऐसे अगर 0 1 2 इस कंटेनर का बात करें तो ये सिर्फ नेचुरल नंबर का सेट है, जीरो मिला दिए तो ये क्या बन गया, सेट ऑफ होल नंबर बन गया, ठीक है। चलिए मिटाएं। अब यहाँ से देखा जाए तो एक चीज़ तो बोल सकते हैं कि जीरो इज स्मॉलेस्ट नेचुरल, जीरो इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। जीरो क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है। जीरो इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर
as every whole number has its own successor। अब यहाँ पे ये हो गया कि स्मॉलेस्ट होल नंबर तो हम लोग को पता है 0, लेकिन लार्जेस्ट जैसे नेचुरल नंबर में नहीं पता तो वैसे अभी भी नहीं पता है, क्योंकि हर होल नंबर का एक न एक आगे है ही। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर एज एवरी होल नंबर हैज इट्स ओन सक्सेसर। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर तुम नेचुरल नंबर को, होल नंबर को अगर तुम नंबर लाइन पे बनाना चाहते हो तो क्या होगा, इसका भी बताओ क्या करना होगा। इसका भी नंबर लाइन क्या होगा, रे जैसा होगा, क्योंकि एक तरफ क्या है, इंड है, एक तरफ रुका हुआ है, एक तरफ 0 है, तो यहाँ पे तो इंड है, मतलब रे टाइप कि इट हैज़ 1 इंड पॉइंट, 2 3 4 5 ... ठीक है, हो गया। अब इसके बाद बोल सकते हैं, तुम आराम से बोल सकते हो इस फॉर्मेट को देखिए, इसको नोट कर लिया नंबर लाइन को। अब इस फॉर्मेट को देखने के बाद ये बोल सकते हो कि होल नंबर को तुम तो 2 पार्ट में बांट सकते हो, एक तो क्या 0, एक तो क्या नेचुरल नंबर। डिवीजन अगर टाइप्स ऑफ होल नंबर का बात करें, 0 में 0 आएगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ठीक है, हो गया। अब ध्यान से देखते हैं, मिटा। अब अगर पार्ट का बात करें तो बहुत ये भी बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर इज ए पार्ट, होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ इंटीजर, होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, होल नंबर इज पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो बोल सकते हैं कि होल नंबर, फैमिली ट्री को देखो, इज ए पार्ट ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स, होल नंबर जो है इंटीजर का पार्ट है, तो बोल सकते हैं W लिख लो पहले यहाँ पे, होल नंबर, set of whole number is represented by capital W से हम लोग set of whole number को रिप्रेजेंट करते हैं। whole number is a part of integer, तो whole number is a part of integer I, and similar यहाँ पे बोल सकते हैं whole number is a part of rational number, whole number is a part of रैशनल नंबर। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि हम लोग पहली बात तो बोलेंगे अर्थ, नहीं पहली बात क्या बोलेंगे, प्लानेट। प्लानेट के पहले भी यूनिवर्स में भी बहुत डिवीज़न होगा, तो मान लो उसमें प्लानेट्स है। प्लानेट्स में भी 8 टाइप का प्लानेट हो गया, अर्थ हो गया, वेनस हो गया, जुपिटर हो गया। फिर अर्थ पे कंट्री आ गया, कितना कंट्री हो गया, 205 समथिंग इतना कंट्री है, उतना में हम लोग इंडिया। फिर इंडिया में पार्ट किए तो 28 स्टेट्स, ठीक है, 29 स्टेट्स, और इस तरह से उसमें हम लोग बिहार, फिर उसके बाद उसका जिला, फिर उसके बाद यहाँ। तो अगर देखा जाए तो हम लोग जहाँ के हैं वहाँ के भी, अपने गांव के भी हैं, बिहार जो स्टेट है उसके भी हैं, फिर इंडिया के भी पार्ट है, फिर अर्थ के भी पार्ट है, फिर प्लानेट के भी पार्ट है, फिर यूनिवर्स के भी पार्ट है। तो वी मतलब हम, मान लो कि अपने आप को अगर हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स इज ए पार्ट ऑफ बिहार, एक्स इज ए पार्ट ऑफ बिहार, फिर पार्ट ऑफ इंडिया भी, फिर पार्ट ऑफ वर्ल्ड भी, फिर पार्ट ऑफ अर्थ भी, फिर पार्ट ऑफ प्लानेट भी, मतलब सब डिवीज़न है ना। तो सेम बात कि होल नंबर भी पार्ट ऑफ इंटीजर था, होल नंबर का पापा का नाम इंटीजर तो दादा का नाम रैशनल, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज़ बोल सकते हैं कि होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ रियल नंबर, होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो क्या हो जाएगा, होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ आर, मतलब आर रिप्रेजेंट रियल नंबर। उसी तरह से होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी। ठीक है, हो गया। मतलब पार्ट बोलो या तो सबसेट बोलते हैं, मतलब इसमें का जो भी होगा ना वो इसमें होगा, इसमें का जो भी होगा इसमें होगा, मतलब इसमें जितना भी मेंबर है वो इसमें ऑलरेडी है, उसके अलावा भी इसमें कुछ, क्योंकि होल नंबर में जो भी 1 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर में ऑलरेडी है, इंटीजर में बस नेगेटिव नंबर बढ़ जाता है। उसी तरह से होल नंबर का जो भी एलिमेंट होगा
वो रैशनल नंबर में भी होगा। उसी तरह से होल नंबर का जो भी एलिमेंट होगा, मेंबर होगा, जो भी उसमें का वो नंबर्स है ऑलरेडी रियल नंबर में भी है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं इस सब चीज़ से देखने के बाद, इसके बाद कि एवरी होल नंबर इज इंटीजर। सभी होल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर। सभी होल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर। क्योंकि भाई इसके फादर का नाम ही तो इंटीजर है, बेटा है, तो भाई सभी जितना भी इसका जो भी मतलब प्रॉपर्टी होगा ना ऑलरेडी उसके पापा के पास है, इसलिए कि हम लोग का थोड़ी होता है, हम लोग के फादर का होता है। फिर जो हम लोग के फादर का प्रॉपर्टी है वो रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ का इसके फादर का प्रॉपर्टी। तो होल नंबर का प्रॉपर्टी ऑलरेडी जितना होल नंबर का प्रॉपर्टी है वो सब इनका है। फिर होल नंबर का जो भी प्रॉपर्टी है वो सब इनका है, मतलब एक रिलेशन टाइप समझो। तो बोल सकते हैं यहाँ से सबसेट है, मतलब ये फादर का काम किया। तो होल नंबर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर, दादाजी है। और ये क्या हो गया? परदादा हो गया। एवरी होल नंबर इज रियल नंबर। और यहाँ पे बोल सकते हैं एवरी होल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन इसका इन्वर्स गलत है, इन्वर्स उल्टा, इसका उल्टा रॉन्ग हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, नहीं, ये रॉन्ग बात है। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, ये रॉन्ग है। हाँ, ये सही है कि एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर। एवरी जो जिसका सबसेट रहता है, उस समय हम सबसेट समझते हैं ना, वो उसमें ऑलरेडी रहता है, इसलिए ये बोला जा सकता है एवरी होल नंबर इज रियल नंबर, एवरी होल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब उसी तरह से नेचुरल नंबर के केस में क्या होगा, वो हम लोग बोल सकते थे कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। एवरी लिख लेना, अगर लिखना होगा तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर। लेकिन एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या है 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन होल नंबर में 0 भी है। तो ये तो एवरी नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ सभी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो ये वाला जो जिसका सबसेट रहेगा वो उसका पार्ट भी रहेगा, जो जिसका सबसेट नहीं रहेगा वो उसमें नहीं रहेगा। तो यहाँ से जो भी लिखवाएंगे इस तरह से समझ जाओ कि एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर, जो भी जिसका है, ठीक है ना। चलिए इसको रख कीजिए। चलो तो ठीक है, इतना तक भी डिस्कस हो गया कि एवरी नेचुरल नंबर ये सब। तो यहाँ से एक और पॉइंट लिख लेना, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है, पूछा जाए अगर तुमसे कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो क्या बोलोगे? यस। बट अगर तुमसे पूछा जाए कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो बोलोगे नो। क्योंकि देखो भाई, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 होता है। अगर एक तुम बना लिए, हम लोग स्केल बना लिए नेचुरल नंबर का, तो उसमें ये है। लेकिन होल नंबर का स्केल थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि उसमें 0 भी है। तो तुम ध्यान से देखो, जब इसको और इसको में तुलना करेंगे तो पूरा नेचुरल नंबर इस पे आ जाएगा, लेकिन पूरा होल नंबर इसके पर नहीं आएगा। तो इसलिए एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर और एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। वो सबसेट वाला तो सबसे बेस्ट तरीका था, जो जिसका सबसेट होगा वो उसका पार्ट होगा, टोटल उसमें जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा होल नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है, स्मॉलेस्ट ये सब तो देख लिए, वाई वी नीड होल नंबर भी देख लिए, क्योंकि हम लोग का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था नेचुरल नंबर में। तो अगर नेचुरल नंबर को तुमको अगर देखना है रोस्टर फॉर्म में अगर तुमको लिखोगे रोस्टर फॉर्म में, तो क्या लिखोगे? नेचुरल नंबर होल नंबर कैसे होगा? तो होल नंबर इज डिनोटेड बाय W, और जो भी इसका एलिमेंट होता है, मेंबर होता है, सिंपल सा लिख देते हैं ऐसे 5 6 7 8 डॉट। ठीक है, रोस्टर फॉर्म। लेकिन अगर तुमको वही चीज़ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? पहले खुद से लिखने का कोशिश करो, फिर बाद में देख लेना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में W, और इसमें मान लिए कि उसमें सारा एलिमेंट का नाम दे दिए, एक तरह से X,
अब उसका प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज, एक्स क्या है, तो एक्स इज काउंटिंग नंबर along with जीरो, विथ जीरो, मतलब एक तरह से उसका प्रॉपर्टी, एक तरह से उसका डिफिनेशन जो रहता है ना वही आ जाता है। अब इसमें बोले कि एक्स सच दैट एक्स इज ए काउंटिंग नंबर, तो कोई आदमी अगर ये नहीं भी देख रहा है तो सोचेगा कि एक्स, अच्छा एक्स लेना है, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, एक्स क्या क्या है, काउंटिंग नंबर है, तो काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और विथ जीरो है, मतलब साथ में जीरो भी लेना होगा, तो ये हो गया। अब कोई ऐसे भी लिख सकते हो, डब्ल्यू एक्स सच दैट एक्स इज क्या, एक्स इज ए पार्ट ऑफ इंटीजर, एक्स क्या है, इंटीजर का पार्ट है, तो तुम बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर विथ जीरो, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर विथ जीरो। अब ऐसे भी बोल सकते हो डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब क्या, नाम में ही लिखा हुआ क्या, नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव वाला इंटीजर को हटा दो, -1 -2 -3, उसके बाद जो भी बच गया वो क्या हो गया, नॉन निगेटिव इंटीजर, तो जीरो से मतलब एक्स सच दैट एक्स इज नॉन निगेटिव इंटीजर, तो इसमें अपने आप आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 ये सब, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, रोस्टर फॉर्म में और भी बहुत तरीका है, वो सब रैशनल ये सब के भी फॉर्म में तुम इसको कन्वर्ट करना चाहोगे तो हो जाएगा। तो ये तो हो गया रेशनल नंबर। और अगर तुम कुछ और अगर लाइन से यूज करना चाहते हो, एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, ये भी हो सकता है, जितना फॉर्म में आ जाए माइंड में, ये हो गया, ठीक। अब सबसेट वाला भी क्लियर है, कौन किसका सबसेट था। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखा जाए तो नेचुरल नंबर को जब तुम यूनियन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को जब सेट ऑफ होल नंबर मतलब जीरो के साथ यूनियन कर देते हो तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, सेट ऑफ होल नंबर आ जाता है। यूनियन मतलब समझ रहे हो ना, एक साथ यूनियन, मेरा और तुम्हारा यूनियन, हम लोग नहीं बोलते कि यूनियन होना चाहिए, यूनियन मतलब यूनियन का मतलब क्या, एकता। तो नेचुरल नंबर और जीरो को जब तुम एकता कर देते हो, ठीक है, मतलब एक साथ कर देते हो, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, डॉट डॉट डॉट, यूनियन, यू रिप्रेजेंट यूनियन, यू मतलब यूनियन, यूनियन मतलब जब दो सेट को जब तुम कंबाइन कर देते हो, कंबाइनिंग व्हेन वी कंबाइन टू सेट वी रिप्रेजेंट दिस साइन, मतलब जब दो सेट को हम लोग कंबाइन करते हैं तो ये चीज लिखते हैं, यूनियन ना लिख के हम लोग सिर्फ यू टाइप दे देते हैं, और इसको जीरो। जब ये दोनों को कंबाइंड कर दिए तो हमारे पास जो नया सेट आ गया वही होल नंबर होता है। अगर फॉर्मल बात में, फॉर्मल तरीका से देखा जाए तो चलिए, अब एक और चीज होता है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये देख लो वेन डायग्राम, ठीक है। अगर वेन डायग्राम के फॉर्म में यूज करें, जो अभी यहाँ पे हम लोग कंटेनर का फॉर्म यूज कर रहे हो, सेम उसी तरह से एक वेन डायग्राम भी कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स में, वेन डायग्राम। अब क्या है भाई वेन डायग्राम, तो ए डायग्राम which represent relationship between two sets of number by using circles and rectangle as universal set। चलो, वैसा डायग्राम होता है जो कि वो डायग्राम जो कि सेट ऑफ दो सेट का रिलेशन जब कोई दिखाता है डायग्राम के थ्रू तुम अगर दो सेट को रिलेशन को दिखाओगे, तो अगर सर्किल और रेक्टेंगल का आप यूज़ कर रहे हैं, सर्किल और रेक्टेंगल का यूज़ करके आप कोई चीज़ दिखाने जैसा भी बताएंगे, तो उसको हम लोग वेन डायग्राम दिखाते हैं। उसका मेन पर्पस है कि वो दो चीज़ को रिलेशन दिखाता है पिक्टोरियल, मतलब पिक्चर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से। तो अगर तुम नेचुरल नंबर और होल नंबर का तुम अगर दिखाना चाहोगे अभी, तो क्या होगा,
तुमको पता था पहले से कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मान लो कि ये सर्किल के अंदर तुम सब नेचुरल नंबर ले लियो। अब तुमको क्या चाहिए, सिर्फ जीरो चाहिए। जीरो होगा तो ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, दैट इज n। अब देखो, अब एक और हम सर्किल ले लिए जो कि इसी के अंदर है, इसके अंदर है ये वैसे भी कर सकते हो। चलिए कुछ इस टाइप का ले लिया, ठीक है। तो इसमें देखो, अब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये पूरा पार्ट क्या है, होल नंबर है, जीरो हो रहा है, जीरो भी है। यहाँ से पूरा पार्ट होल नंबर है, लेकिन यहाँ से जो पार्ट है नेचुरल नंबर है। तो देखो, तो नेचुरल नंबर टोटल होल नंबर नहीं है, लेकिन ये इस सर्किल भी कंप्लीट दिखा रहा है कि होल नंबर जो है जीरो, होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर आता है। जैसे नेचुरल नंबर ले लिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, और एक और ले लिए जीरो। अब इसमें n था, इसमें w। अब देखो यहाँ पे जीरो और नेचुरल नंबर मिल के क्या बन रहा है, होल नंबर। ये बड़ा वाला सर्किल जो है वो होल नंबर को रिप्रेजेंट करे, छोटा वाला सर्किल जो है नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला जो है टोटल होल नंबर नहीं है, लेकिन ये वाला जो है टोटल होल नंबर। तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशन जैसे हम लोग दिखाएं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम इज ए डायग्राम विच रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट। जो वैसा डायग्राम जो दो सेट के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। जिसमें कि सर्किल जो होता है यूज किया जाता है सबसेट के फॉर्म में, और रेक्टेंगल यूज किया जाता है यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में, जो कि बाद में देखेंगे। थोड़ा सा जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग का यूनिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पूरा आ जाता है। तो जिसमें पूरा आ जाए उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो ये सब के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि ये सब उसका ही पार्ट है, सब उसका ही पार्ट है, ठीक है ना। ये बात है। तो ये वेन डायग्राम है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर क्या है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का अगर ध्यान से बात किया जाए, लिमिटेशन ऑफ होल नंबर भी थोड़ा सा देख लो। लिमिटेशन ऑफ होल नंबर का भी लिमिटेशन तो देखें। नेचुरल नंबर का जो लिमिटेशन था सेम उसी तरह से होल नंबर का भी लिमिटेशन होगा। एक चीज हम लोग क्लियर क्या कर लिए, x माइनस एक्स वाला को कर लिए, लेकिन अभी भी हम लोग का जो सेट ऑफ नंबर बना लिए कंटेनर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन अभी भी क्या हम सब चीज का सॉल्व आउट कर पा रहे हैं क्या, नहीं। अगर a बड़ा होगा b से तो a बड़ा होगा b से, तो a माइनस b का सॉल्यूशन है, लेकिन b माइनस a का सॉल्यूशन नहीं है। इसमें ध्यान से देखो, 4 अगर बड़ा है 3 से तो 4 माइनस 3 का सॉल्यूशन है, लेकिन 3 माइनस 4 का सॉल्यूशन अभी भी इस सेट में नहीं है, जो कि कंटेनर अभी जितना हम लोग होल नंबर तक जान रहे हैं नहीं है सॉल्यूशन। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि a इज बिगर देन b, देन a माइनस b हैज सॉल्यूशन इन सेट ऑफ होल नंबर। इन सेट ऑफ होल नंबर में तो इसका सॉल्यूशन है, लेकिन b माइनस a हैज नो सॉल्यूशन इन सेट ऑफ होल नंबर। इन सेट ऑफ होल नंबर में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि 4 माइनस 3 हैज नो आंसर इन सेट ऑफ होल नंबर। मतलब सिर्फ होल नंबर अगर तुम्हारे पास है, जैसे नेचुरल नंबर पहले था, तो उसी तरह से सिर्फ अगर तुम्हारे पास इतना ही नंबर है, कभी हम लोग सिर्फ पास नेगेटिव नंबर नहीं था, सिर्फ इतना ही नंबर था, तो 4 माइनस 3 ये सब चीज़ के लिए हम लोग के पास कोई आंसर ही नहीं था। सिमिलर सेकंड बात क्या हो सकता है कि a बड़ा है b से, तो a डिवाइडेड बाई b और b डिवाइडेड बाई a। 4 बड़ा है 2 से, तो 4/2 का आंसर है 2, जो कि 2 एक तरह से होल नंबर ही है, होल नंबर भी है 2, नेचुरल नंबर भी है 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो b डिवाइडेड बाई a है, तो 2/4 का आंसर अभी भी 1/2, ये सब इसमें होल नंबर में नहीं होता है। तो इट हैज़ नो आंसर इन क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अभी भी क्लियर नहीं है। हाँ, एक बात
तो जो प्रॉब्लम होता है वो निगेटिव और डिवीज़न में ही होता है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ भी फॉलो होता है। तो बोलेंगे कि होल नंबर प्लस होल नंबर, तुम दुनिया का कोई भी दो होल नंबर को तुम जोड़ोगे, होल नंबर प्लस होल नंबर को तुम जोड़ रहे हो, तो तुम्हारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। जैसे 4 + 4 8, 5 + 5 10, 5 + 0 = 5, मतलब होल नंबर ही आएगा। अगर ये तो इसलिए बोल सकते हैं। और उसी तरह से W × W, मतलब कोई दो होल नंबर को तुम गुना करोगे तो होल नंबर ही आएगा। कैसे, तुम 0 में 5 को मल्टीप्लाई किए, 0 होल नंबर ही है। 5 में तुम 3 को किए, 15 होल नंबर ही है। 6 में तुम 3 को किए, 18 होल नंबर ही है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि होल नंबर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या फॉलो करता है बुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं था, उतना में सबको कोई दिक्कत नहीं था। अगर प्रॉब्लम था भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कोई नहीं, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, हमेशा होल नंबर ही आएगा, मतलब जो आंसर आएगा वो सेट ऑफ होल नंबर में ही आएगा, तो उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, इसी चीज़ को। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो जाता था, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में। W - W जब करोगे तो मे और मे नॉट वाला बात था, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट भी होल नंबर। बात समझ रहे हो ना। 4 में से 3 को घटाएं तो आंसर 1 आया, ये तो चलो होल नंबर है, लेकिन 3 में से 4 को घटाएं -1 आंसर आ गया। तो उसी तरह से W / W भी वही है, मे और मे नॉट भी होल नंबर। 2 / 4 किए तो आंसर आ रहा है 1/2। लेकिन हम लोग को पता है, लेकिन उस समय जब होल नंबर बन के मतलब 0 तक इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया गया हो तो इसका कोई आंसर नहीं रहता था। तो इसलिए हम लोग को यहाँ से एक चीज़ अब क्लियर हो गया कि नहीं भाई, अब हमको क्या चाहिए, इस टाइप का चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, फिर इस टाइप का भी चाहिए। तो इस टाइप चीज़ का जो सॉल्यूशन हम लोग -1 ये सब किए, ये सब नेगेटिव नंबर का इंट्रोड्यूस किए, तो हम लोग के पास क्या आ गया, इंटीजर आ गया। तो होल नंबर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, अब आते हैं हम लोग, इसका लिमिटेशन देख लिए, इसका ड्रॉबैक था, तो फिर हम लोग इंटीजर को इंट्रोड्यूस किए। चलिए अब इंटीजर्स का वाई वी नीड इंटीजर्स, तो वाई वी नीड इंटीजर्स में हम लोग तो बोल ही दोगे ना, वाई वी नीड सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब न्यू एक सेट क्यों जरूरत पड़ा, क्यों, बिकॉज इफ a इज ग्रेटर देन b, a जब बड़ा था b से, तो b - a has no solution इन सेट ऑफ होल नंबर में इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। जब कोई दो नंबर है, उसमें एक बड़ा है, बड़ा वाला में से जब छोटा वाला में से जब बड़ा को घटाते हैं तो कोई सोल्यूशन नहीं था। जैसे कि 3 में से 4, 3 में से 5, 1000 में से 1 लाख को घटाएंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं था, किसमें, सेट ऑफ होल नंबर में नहीं था। इसलिए हम लोग को सो वी एक्सटेंड सेट ऑफ होल नंबर टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड इंट्रोड्यूस न्यू concept that is negative number, नया कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस किए कि एक निगेटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब व्हाट इज निगेटिव नंबर, तो निगेटिव नंबर कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर के ही निगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव नंबर, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तब आइए इसको नोट कर लेना।
अब देखो इंटीजर्स को क्या डिफाइन किया जा सकता है, अभी तक हम लोग के पास क्या था, देख तेरे पास अभी तक था, शुरुआत में हम लोग के पास इतना नंबर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट। इसको हम लोग नाम दिए थे नेचुरल नंबर, क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब इसमें हम जैसे ही जीरो जोड़ दिए तो ये बन गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर, क्या बन गया, होल नंबर। यहाँ पे जब जीरो दे दिए तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जीरो बोलेंगे। अब जैसे ही इतना दूर होल नंबर हम लोग के पास हो गया था, तो होल नंबर में जैसे ही हम लोग निगेटिव नंबर को इंक्लूड कर देते हैं, व्हेन वी इंक्लूड negative number in set of whole number, then it becomes set of integer, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये जो हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया, इंटीजर का सेट हो गया भाई। इंटीजर्स, ठीक है। क्या जोड़े हम लोग, नेगेटिव नंबर जोड़े हैं, नेगेटिव नंबर। तो सेट ऑफ होल नंबर, जैसे ही तुम होल नंबर में तुम नेगेटिव नंबर को जोड़ते हो, सेट ऑफ होल नंबर इज इंक्लूडेड विथ सेट ऑफ नेगेटिव नंबर, या सेट ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है, नेगेटिव नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर का ही तो नेगेटिव है। तो सेट ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, देन द होल सेट, मतलब पूरा सेट, यहाँ पे होल नंबर नहीं, देन द होल सेट इज सेड इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर बोला जाता है, ठीक है। एक और ऐसे बोल सकते हो, सिंपल, सेट ऑफ होल नंबर along with, किसके साथ होता है वो, along with negative of natural number is called set of integers, ठीक। मतलब जैसे ही होल नंबर को तुम निगेटिव के साथ मिला देते हो तो सेट ऑफ इंटीजर आ जाता है। एक और तरीका ये बोल सकते हैं कि काउंटिंग नंबर अलॉन्ग विथ जीरो एंड नेगेटिव नंबर, काउंटिंग नंबर, जब काउंटिंग नंबर जीरो और नेगेटिव नंबर को मिला के दिया गया, काउंटिंग नंबर यूनियन जीरो यूनियन जीरो यूनियन, आप बोलिए क्या, नेगेटिव नेचुरल नंबर, तो हमारे पास क्या आ गया, वी हैव इंटीजर्स, वी हैव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स आ गया। तो इतना तरीका है, जैसे बोलना है, जैसे लिखना है लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये हो गया। अगर बहुत ऐसे भी बोल सकते हो, सेट ऑफ होल नंबर को जब हम यूनियन कर देते हैं किसके साथ, नेगेटिव नंबर के साथ, नेगेटिव नेचुरल नंबर के साथ, तो हम लोग के पास ये दोनों मिला के क्या आ जाता है, इट्स गिव्स ए न्यू सेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। ये हो गया। चलिए मिटा देते हैं इसको। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इंटीजर को तुम 3 पार्ट में डिवाइड करते सकते हो। इंटीजर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज तुम्हारा नेचुरल नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। सेकेंड पार्ट इज जीरो, इसको बोलते हैं हम लोग जीरो को जीरो ही।
और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर। इसमें क्या आने वाला है, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या आने वाला है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 डॉट डॉट डॉट। इसमें 0, ठीक है ना। कम तो सीधी बात है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। हजारों तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंटीजर का अगर टाइप्स देखेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और एक 0, ठीक है ना। तीनों इसका एक पार्ट है, पार्ट ऑफ इंटीजर, इंटीजर पार्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर, 0, नेगेटिव इंटीजर। अब देखो 0 यहाँ ध्यान से देख लेना, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव और नॉर नेगेटिव। 0 ना ही तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, इट इज ए न्यूट्रल, न्यूट्रल है ये। तो कोई अगर +0 लिख रहे हो ये गलत है, -0 लिख रहे हो ये सब नहीं, इसको सिर्फ 0 सिंपली लिखना है। सही, +0 और -0 कोई ये नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई मतलब नहीं। तो एक चीज़ तो अभी हम लोग ये देखें कि पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर इसमें कि 1 2 3 4 5 6 आ जाता है, मतलब एक तरह से नेचुरल नंबर ही आ गया। एक होता है 0 जो कि सिर्फ 0, प्लस माइनस 0 नहीं लिखा जाता है। एक होता है नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में क्या, -1 -2 -3 -4 -5 -6 आ गया। एक कभी कभी तुम देखोगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर लिखेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल रहा है सीधे सीधे तुम्हारे पास जो भी इंटीजर है, क्या इंटीजर है भाई, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इधर क्या, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। इसमें से तुमसे बोल रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखो। तो नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे नॉन लगा है, मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं लेना है। तो नेगेटिव इंटीजर जब तुम नहीं लोगे तो इसको हटा दोगे, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर में कौन कौन हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर छोड़ के। मतलब एक तरह से देखा जाए तो 0 1 2 3 4 5। सिर्फ अगर तुमसे पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तो 1 से स्टार्ट होगा, सिर्फ तुमको नेगेटिव इंटीजर बोलेगा तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव बोलेगा तो 1 से, नेगेटिव बोलेगा तो -1 -2 लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला, मतलब नॉन नेगेटिव बोलने का मतलब कि नेगेटिव इंटीजर छोड़ के। तो नेगेटिव इंटीजर छोड़ के देखा जाए तो 0 भी तो आएगा। तो 0 1 2 3 5 6 7 8, मतलब ये एक तरह से क्या, एक तरफ से क्या होल नंबर तुमको बोल रहा है लेने के लिए, ठीक है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब बोल रहा है कि भाई तू पॉजिटिव इंटीजर छोड़ दे। तो पॉजिटिव इंटीजर तू छोड़ेगा मतलब क्या, 1 से तू छोड़ेगा तो फिर इसमें भी 0 आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो तुम ध्यान से जब पॉजिटिव इंटीजर बोले तो सीधे 1 2 3 4 आएगा, 0 बोले तो 0 0 ही रहेगा, ना ही पॉजिटिव 0 ना ही नेगेटिव 0। नेगेटिव इंटीजर बोलेगा तो -1 -2 -3। लेकिन नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव बोलेगा तो थोड़ा सोचना है। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव छोड़ के, नहीं नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये थोड़ी बोला कि 0 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव नहीं इंटीजर तो 0 1 2 3, नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव और 0 ले लेंगे। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर अगर बोलेगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर अगर बोला जाए तो क्या कर देंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तो नेगेटिव ले लेंगे और 0 ले लेंगे, ठीक बात। चलिए, इंटीजर इज डिनोटेड बाय कैपिटल I और Z से ही ज़्यादातर समय इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। I भी रहता है, Z भी रहता है, लेकिन I रिप्रेजेंट ऑल्सो इमेजनरी नंबर। तो इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय, सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय I, कैपिटल I हो गया, ठीक है। I बोल रहे हैं, I और Z,
ठीक है, मेनली हम लोग जेड ही यूज़ करते हैं। जेड कम फ्रॉम वर्ड झेलम। झेलम इसका मतलब होता है कि आप इसको झेलम का मतलब होता है टू काउंट, टू काउंट। ठीक है, झेलम इज ए जर्मन वर्ड, इसका मतलब होता है काउंट करना। ठीक है ना, वर्ड झेलम जो होता है जर्मन नंबर वर्ड से लिया गया है और जेड से इसी का रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब होता है टू काउंट। मतलब झेलम वर्ड वहाँ पे वर्ड का मतलब टू काउंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए आई लिया गया, इंटीजर लिया गया। ठीक, चलिए अब देखो ध्यान से अगर हम लोग बात करें तो इसका अगर तुम लोग नंबर लाइन बनाओगे, इंटीजर का नंबर लाइन अगर हम लोग बनाते हैं नंबर लाइन, तो अब नंबर लाइन क्या हो जाएगा, रेख से क्या बन जाएगा, जैसे होल नंबर और नेचुरल नंबर के केस में नंबर लाइन एक रेख था, लेकिन इस केस में नंबर लाइन क्या हो जाएगा, वो लाइन हो जाएगा, क्योंकि इसके पास नो एंड पॉइंट होगा। यहाँ पे अगर 0 होगा तो इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, 5 इनफाइनाइट, इधर भी -1, -2, -3, -4, -5 इनफाइनाइट। अगर तुमसे पूछा जाए कि हाईएस्ट नेचुरल इंटीजर क्या है, लार्जेस्ट इंटीजर, तो नहीं पता, क्योंकि एवरी इंटीजर हैड इट्स ओन सक्सेसर। लिख लेना आंसर में, एवरी इंटीजर हैज इट्स ओन सक्सेसर। ठीक है, उसी तरह से अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा जाए, स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो ये भी नहीं पता है, क्योंकि हर इंटीजर तुम माइनस में छोड़ोगे उससे कुछ छोटा ना छोटा होते रहेगा। तो एवरी इंटीजर हैज इट्स ओन, एवरी इंटीजर हैज इट्स ओन क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रीडेसर। ठीक है, तो इस केस में ये तो हो गया नंबर लाइन पे, और यहाँ पे कोई लार्जेस्ट नहीं होता इंटीजर, कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर भी नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं इसको, अगर तुमको सेट्स के फॉर्म में इंटीजर को अगर इफ वी यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ सेट, तो तुम रोस्टर फॉर्म में, तो तुमको पता है कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। रोस्टर फॉर्म में सिंपली आपका जो भी रहता है वो ब्रैकेट लगाते हैं और उसमें जो भी मेंबर है उसको, उसके पैटर्न को लिख देते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट, इधर -1, -2, -3 इनफाइनाइट। ठीक है, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो उसका वही बात है भाई, प्रॉपर्टी आपको देखना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो प्रॉपर्टीज देखिए, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको प्रॉपर्टीज देखना पड़ेगा। तो पहले तो इसका लिख दिए x सच दैट x इज, मिटाते ना, x सच दैट x इज क्या है, x इज combination of whole number along with negative of natural number। ऐसे बोल सकते हैं कि x जो है इसमें कॉम्बिनेशन किसका किसका, जो डिफिनीशन था उसी फॉर्म में हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, मतलब x इज कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर। कोई इतना ही देखेगा तो क्या सोचेगा कि x जो है इसमें जो भी एलिमेंट वो x से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो x क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर है। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाता है, किसका, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, 1 से, तो -1, -2, -3, मतलब ये सभी सेट को एक साथ जब कर दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो तुम इसको और तरीका से भी लिख सकते हो, x सच दैट x इज यूनियन ऑफ नेचुरल नंबर का यूनियन है, 0 का है, एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इंटीजर आपका n से डिनोट होता है, इसमें कोई दिक्कत, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर भी समझ गया। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर जब भी बोले जाते हैं मतलब समझ जाना कि सेट ऑफ यूनियन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर अभी बताया ना, नॉन नेगेटिव में क्या करना है, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं लेना है, नेगेटिव नहीं लोगे, नॉन
निगेटिव इंटीजर। सिर्फ अगर आपसे निगेटिव इंटीजर बोल रहा है, सिर्फ निगेटिव इंटीजर बोल रहा है तो उसे सिंपल है, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट। लेकिन बोले कि नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, तो इसमें क्या लग गया कि निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए भाई, निगेटिव इंटीजर नहीं होगा तो उसके बाद इंटीजर के सेट में क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। मतलब तुम्हारा नॉन निगेटिव इंटीजर है, मतलब निगेटिव का जो है, निगेटिव जो है उसको छोड़ दो, नॉन मतलब इसको नहीं लेना है। तो कहाँ से आ जाएगा, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो इससे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस नॉन निगेटिव इंटीजर का जो सेट है वो क्या है, यूनियन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। मतलब इसका मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या, यूनियन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। या तो तुम डायरेक्ट बोल लो कि एक तरह से होल नंबर ही, नॉन निगेटिव इंटीजर होल नंबर। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि होल नंबर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर तुमसे अब पॉजिटिव इंटीजर कोई बोल रहा है तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर। लेकिन अगर आपसे कोई बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं भाई मेरे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव को तू छोड़, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव को तुम छोड़ देगा तो क्या बचेगा सेट ऑफ इंटीजर नंबर में, क्या बचेगा, पॉजिटिव को तुम छोड़ देगा तो सिर्फ निगेटिव बच जाएगा, -1 -2 -3 -4। लेकिन साथ में पॉजिटिव छोड़ने के बाद 0 भी तो बचेगा। तो बोल सकते हैं कि इट इज यूनियन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर मीन्स इट इज यूनियन ऑफ 0 एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, 0 एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये हो गया। चलिए इसको रब कर देते हैं। अब इतना तो पता हो गया कि Z रिप्रेजेंट क्या करता है, Z रिप्रेजेंट, Z नोटेशन होता है सेट ऑफ इंटीजर का, सेट ऑफ इंटीजर का। लेकिन अगर तुमको पॉजिटिव इंटीजर का सेट रिप्रेजेंट करना है तो Z के ऊपर तुमको प्लस लगा दोगे तो दिस इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। Z माइनस लगाओगे तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब होता है Z एस्ट्रिक्स। Z यहाँ पे तुमको स्टार टाइप लग जाता है ना ऊपर में, तो इसको बोलते हैं एस्ट्रिक, AST हो गया आपका एस्ट्रिक्स। तो इसका मतलब Z एस्ट्रिक्ट होता है, मतलब 0 छोड़ के, जैसे जे प्लस था तो प्लस में तुम क्या करते थे, जे पॉजिटिव इंटीजर में तुम क्या करते थे, पॉजिटिव इंटीजर तुम्हारा समझ रहे हो, निगेटिव और 0 छोड़ देते थे। निगेटिव इंटीजर में क्या करते थे कि पॉजिटिव और 0 छोड़ देते थे। तो जैसे पॉजिटिव और 0 छोड़ दिए, इसमें निगेटिव और 0 छोड़ दिए। उसी तरह Z मतलब तो समझ रहे हो, इंटीजर का एस्ट्रिक, ऊपर में इस साइन को एस्ट्रिक बोलते हैं। तो एस्ट्रिक्स का मतलब हो गया कि 0 छोड़ के, मतलब सेट ऑफ इंटीजर एक्सेप्ट 0, क्या हुआ, एक्सेप्ट 0 मतलब 0 छोड़ के। तो 0 छोड़ के अगर तुम बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 -1 -2 -3 -4। तो इस सेट को क्या बोलेंगे, Z एस्ट्रिक, ठीक है ना। इसमें कि 0 छोड़ दिया जाता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, Z एस्ट्रिक मतलब कि 0 छोड़ के, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर को डिनोट करते हैं Z से। चलो इतना तो क्लियर हो गया। अब क्या, अब कुछ छूट रहा है।
एक चीज़ वेन डायग्राम देख लेते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है भाई, इसका अगर तुमको वेन डायग्राम बनाना है इसके दोस्त सबके साथ, इसका फैमिली मेम्बर के साथ, तो कैसे बनाओगे। तो अगर वेन डायग्राम की बात किया जाए तो तुम्हारे पास ऑलरेडी पहले से क्या दे रखा था, नेचुरल नंबर का सेट था। यहाँ पे मान लो शुरुआत में तुम्हारे पास नेचुरल नंबर था, फिर ये दोनों होल नंबर हो गया, फिर इससे भी बड़ा है, ये सब किसके अंडर में आ गया, इंटीजर के अंदर। मतलब होल नंबर इंटीजर का पार्ट है, नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है, होल नंबर इंटीजर का पार्ट है। मतलब इसमें आ गया नेगेटिव नंबर -1 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 इनफाइनाइट। होल नंबर में क्या था, सिर्फ 0 आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इससे क्या क्लियर होता है कि इंटीजर में जो है ये निगेटिव तो है ही, इंटीजर का इसके घर में रहता है होल नंबर, इसके घर में होल नंबर आता है। मतलब इसको, इस होल नंबर का जो भी समान है इसका भी है। तो 0 इंटीजर के ही घर में रहता है नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर भी इंटीजर का पार्ट ही है। तो ये दिस इज ए वेन डायग्राम, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी सर्किल आई रिप्रेजेंट कर रही है, आई मतलब इंटीजर, फिर W, फिर N, ठीक। ये तो वेन डायग्राम था। अब आते हैं सबसेट, थोड़ा देख लेते हैं कौन किसका सबसेट है, उसके बाद हो जाएगा छुट्टी। अब उस फैमिली ट्री को देखो, नेचुरल नंबर, इस फैमिली ट्री को देखो नंबर सिस्टम का, तो क्या यहाँ से सीखने को मिलता है होगा कि इंटीजर इज पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। इरेशनल का पार्ट नहीं है, देख रहा है, इरेशनल का कोई बेटा उटा नहीं हुआ, ठीक है, रैशनल नंबर। तो इंटीजर इज ए पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, मतलब इंटीजर जो है z इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय q। उसी तरह से इंटीजर इज पार्ट ऑफ रियल नंबर, मतलब हम बोल सकते हैं कि z इज सबसेट ऑफ r मतलब रियल नंबर। उसी तरह से इंटीजर इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z मीन्स इंटीजर इज पार्ट ऑफ c कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ से एक चीज़ ये हो गया, डिराइव हो गया कि सबसेट कौन किसका। सबसेट मतलब समझ रहे हो कि इंटीजर, जितना भी इंटीजर है वो रैशनल नंबर में भी है, जितना भी इंटीजर है वो रियल नंबर में भी है, जितना भी इंटीजर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी है। तो यहाँ से बोल सकते हैं इसमें हम लोग रिमार्क्स ले सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज रियल नंबर। एवरी इंटीजर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन इसका उल्टा इनवर्स रॉन्ग है। एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर गलत है। अगर कोई बोल रहा है एवरी, क्योंकि देख रहे हो ना इंटीजर का फादर रैशनल नंबर है, ठीक है ना, तो इसका जो भी प्रॉपर्टी होगा इनका भी होगा, लेकिन इनका जो भी प्रॉपर्टी होगा इसका नहीं होगा, ठीक है ना। जब तक फादर है तब तक बेटा का प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। एक तरह से ये मतलब लॉजिकल, अब मतलब तुम नहीं चाहोगे देना तो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ नंबर्स पे उसको तुम ऐसे फील कर सकते हो। तो ये इसका इनवर्स जो होता है, इनवर्स इज रॉन्ग, इनवर्स इज रॉन्ग। मतलब अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, तो तुम क्या बोलोगे, फैमिली ट्री में देखोगे तो फैमिली ट्री में इंटीजर रैशनल नंबर से आया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, इंटीजर, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट इंटीजर। ये बात तो हम लोग बार बार देख रहे हैं। ये चीज हो गया। उसी तरह से अगर तुमसे पूछे कोई कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर, तो उसमें हम लोग देखे थे कि नहीं, एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं सकता, एवरी होल नंबर इज इंटीजर। तो यहाँ से ये सब चीज क्लियर हो गया। तो समझ गए कि इंटीजर, सिंपल सी बात है भाई कि इंटीजर जो है
इंटीजर इज ए सेट ऑफ नंबर विच इज यूनियन ऑफ नेचुरल नंबर, विच इज यूनियन ऑफ नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। मतलब 1 2 3 4 5 6 ये डॉट डॉट डॉट, ये किस चीज़ का सेट हम है बनाए? ये तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। और यहाँ पे फिर 0 आ गया, इसको नेगेटिव ले लो क्योंकि थोड़ा लेफ्ट तरफ ही रहना चाहिए। -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे 0 आ गया, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देखो वीडियो लंबा अगर हो तो उसको 1-2 बार में देखा करो। अब ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या था? नेचुरल नंबर था। ये क्या था? 0 था। ये क्या था? नेगेटिव था। नेगेटिव किसका नेगेटिव है भाई? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इसी को तो यूनियन कर दिए, एक कर दिए या कंबाइंड कर दिए, तो हम लोग के पास आ गया इंटीजर, ए न्यू सेट ऑफ नंबर। ठीक, अब बताओ इंटीजर का भी कोई लिमिटेशन है क्या? इसका भी ड्रॉन बैक, अब हम लोग के पास लिमिटेशन है क्या? अब हम लोग का जो कंटेनर था उसमें क्या क्या आ गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, उसमें 0 भी आ गया, -1 -2 -3 -4, ये भी इनफाइनाइट तक आ गया। लेकिन अभी भी हम लोग का सारा काम हो जा रहा है क्या? तो लिमिटेशन का अगर बात करें लिमिटेशन इसका क्या है कि अभी भी a अगर बड़ा हो b से, a डिवाइडेड b, तो अब इस केस में तो ये तो श्योर हो गया कि घटाओ, तुम बड़ा में से छोटा को घटाओ या छोटा में से बड़ा को कुछ भी करो, जो आएगा आंसर वो तो आएगा तुम्हारा इंटीजर ही आएगा। जो भी आएगा घटाने ये करने से उससे कोई मतलब नहीं, नेगेटिव नंबर आ जाए चाहे पॉजिटिव नंबर आ जाए, इंटीजर होगा। अभी भी प्रॉब्लम कहाँ फंसा हुआ था? फ्रैक्शनल नंबर जैसा में केस में, जैसे a बड़ा है b से, a इज ग्रेटर देन b, तो a डिवाइडेड बाई b का सॉल्यूशन आ जाता था। ठीक है, जैसे 4 डिवाइड 2 कर दिए तो 2 आ गया। ठीक है, अब ऐसे भी हो सकता है कि अगर परफेक्ट नहीं है तो 4/3, इसमें भी आंसर यही रह जाएगा, 4/3 का 4/3 ही रह जाएगा। जैसे 4 डिवाइडेड 2 तो सही है, 2 आ गया, लेकिन 4 डिवाइडेड 3 अभी भी कहाँ सॉल्यूशन है? इसके सेट में हम लोग को पता है 4/3 ही रह जाएगा, लेकिन इसके सेट में कहाँ सॉल्यूशन है? 2 डिवाइडेड 4 का अभी भी नहीं है। तो वी इंट्रोड्यूस ए न्यू सेट ऑफ नंबर दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। वही फ्रैक्शन अगर होल नंबर के फॉर्म में बोला जाए तो फ्रैक्शन, और रैशनल नंबर के फॉर्म में बोला जाए तो रैशनल नंबर में इंटीजर के लिए हो गया। ठीक है ना, देख लेंगे फ्रैक्शन और रैशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है। तो ये तो इसका अभी भी लिमिटेशन था। अब तुम देखो, 2 इंटीजर को तुम हमेशा, अगर 2 इंटीजर को तुम जोड़ोगे, दुनिया का कोई भी इंटीजर को तुम जोड़ोगे तो हमेशा इंटीजर ही आएगा। 2 इंटीजर को तुम मल्टीप्लाई करोगे, i इंटू आई, मतलब -3 को 3 से, 3 को +3 को -3 से, -3 को -4 से, मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा वो क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। अगर 2 इंटीजर को तुम सब्ट्रैक्ट करते हो, कोई भी 2 इंटीजर तुम उठा लिए, -4 में से -3 को घटाएंगे, +3 तो आया -1, तो इंटीजर में से इंटीजर को भी घटाओगे तो हर केस में क्या आने वाला है? इंटीजर ही आने वाला है। इंटीजर को इंटीजर में से घटा रहे हैं तो हर केस में क्या आने वाला है? इंटीजर आने वाला है। हाँ, इंटीजर डिवाइडेड इंटीजर में थोड़ा सा पेच फंस रहा है, मे और मे नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सब्ट्रैक्शन फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स अगर जानना है तो एक है वीडियो, क्लास 9th का लेक्चर नंबर 2 या 3 होगा, ठीक है ना, रियल नंबर में ही, तो उसमें ये सब डिस्कस हुआ है। मतलब अब लोग 2 इंटीजर को जोड़ोगे तो हर केस में इंटीजर ही आएगा,
दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो हर केस में इंटीजर ही आएगा। दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हर केस में इंटीजर ही आएगा, लेकिन दो इंटीजर को डिवाइड करोगे तो इंटीजर भी आएगा, नहीं भी आ सकता। जैसे 4/2 को डिवाइड किए तो 2 आ गया, दैट इज इंटीजर, 2 इज इंटीजर। 4/2 को -4/2 को किया, -2 इंटीजर आएगा। अब वही हम कर दे उल्टा, 2/4 को करेंगे तो 1/2 आएगा, जो कि इंटीजर नहीं है। अभी हम लोग को इसका सॉल्यूशन नहीं पता है। नो सॉल्यूशन इन सेट ऑफ इंटीजर, नो सॉल्यूशन इन सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक, अच्छा एक और बात, नेचुरल नंबर में भी 1 आता है, होल नंबर में भी 1 आता है, इंटीजर में भी 1 आता है। तो 1 जो है तुम्हारा नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। हाँ, 2 भी उसी तरह से नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी, इंटीजर भी। जो जिसमें आता है वो तीनों में वो सब चीज़ हो सकता है। तो 1 इज नेचुरल नंबर, 1 इज होल नंबर, 1 इज इंटीजर, 1 इज रैशनल नंबर, 1 इज रियल नंबर। होल नंबर में सिर्फ नया क्या आया था, 0 आया था। तो 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, बट 0 इज होल नंबर, 0 इज इंटीजर, 0 इज रैशनल नंबर, 0 इज रियल नंबर। इंटीजर में क्या आया था, निगेटिव नंबर आया था। तो निगेटिव नंबर इज इंटीजर, निगेटिव नंबर इज रैशनल नंबर, निगेटिव नंबर इज रियल नंबर, निगेटिव नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को स्टडी करेंगे, फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन के भी रूप में। ठीक है, वो जो है मेनली रहेगा हम लोग का रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो अभी हम लोग का पार्ट है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। सभी नोट्स सबमिट करेंगे अपना बना के, ठीक है। और कोई भी हम लोग का लेट नहीं हुआ, अगर हर मंथ में 2-2 चैप्टर कंप्लीट करते तो आराम से होगा। ये मई से अगर स्टार्ट हो गया तो जो इस मई में अगर आप रियल नंबर और पॉलिनोमियल कर लेते हैं तो मई में ये हो जाएगा इस तरह से, और 20 से 30% सिलेबस कट डाउन भी होगा, ये तो श्योर है। तो इस पे एक हम लोग टॉपिक ही बना लेंगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 10th। ठीक है, कोई चलो सही है, गुड बाय।